Hello, Munchkins! Welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और बच्चा पार्टी आज का सेशन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है ना कि सीबीएसई के हिसाब से इस बारी के सैम्पल पेपर वाले कि भाई आपके लिए एनालिटिकल पैराग्राफ में फॉर एंड अगेंस्ट टाइप एनालिटिकल पैराग्राफ सुपर इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपने अभी तक चेक नहीं करा तो मैं आपको बता दूं इस साल के सैम्पल पेपर में दोनों क्वेश्चंस फॉर एंड अगेंस्ट टाइप के एनालिटिकल पैराग्राफ से आए थे एंड इवन लास्ट ईयर भी सैम्पल पेपर में सेम पैटर्न फॉलो हुआ था। बल्कि जो पिछले साल का सीबीएसई का बोर्ड का पेपर आया था पीवाईक्यूज थे उसमें भी ऑलमोस्ट हर सेट में मैंने फॉर एंड अगेंस्ट टाइप एनालिटिकल पैराग्राफ जरूर देखा। बल्कि कई सारे सेट्स में तो दोनों ही क्वेश्चन फॉर एंड अगेंस्ट टाइप वाले थे। अब ऐसे में भाई हमें अच्छी खासी हिंट मिल रही है कि अगर आपने फॉर एंड अगेंस्ट टाइप एनालिटिकल पैराग्राफ को इग्नोर करा तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। एंड एनालिटिकल पैराग्राफ वैसे ही बच्चों को ना काफी ज्यादा मुश्किल लगता है, ऊपर से ये तो और ही मुश्किल होता है अटेम्प्ट करना। तो बच्चों वरी नॉट, आज मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ कि आखिर फॉर एंड अगेंस्ट टाइप के एनालिटिकल पैराग्राफ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए आपको कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए, क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो वी आर ऑल्सो गोइंग टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम योर सैम्पल पेपर, ताकि आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाए कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं और उन्हें अटेम्प्ट कैसे करना है। तो बच्चा पार्टी व्हाट आर यू इवन वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हम लोग भी भाई आगे बढ़ते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द टिप्स टू राइट फॉर एंड अगेंस्ट टाइप एनालिटिकल पैराग्राफ एंड देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम योर लास्ट ईयर सैम्पल पेपर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ऐसे क्वेश्चंस में आखिर क्या लिखना है। सो गाइज आप सबके लिए बहुत अमेजिंग ऑफर अभी अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे चल रहा है, जहां पे आपको सारे सब्सक्रिप्शंस पर सीधा सीधा 50% ऑफ मिल रहा है। तो देखो, अगर अभी तक भी आपने इस ऑफर को अवेल नहीं करा है तो प्लीज जल्दी जल्दी जाओ और कर लो। बहुत ही कम टाइम के लिए है यार, और इतने सस्ते में अगर सब कुछ मिल रहा है तो क्यों नहीं लेना चाहते? गो एंड डू इट राइट अवे। So भाई बच्चा पार्टी, टिप नंबर 1, read and analyze the points given to you clearly before choosing a side। वैसे देखो इस साल के सैम्पल पेपर में जो आपके एनालिटिकल पैराग्राफ्स थे उसके अंदर आपको कोई साइड चूज नहीं करनी थी, आपको प्रॉपर पॉइंट्स गिवन थे और उन्हीं को इन्फ्रेंस बेस्ड तरीके से लिख कर अच्छे से एलैबोरेट कर कर आपको अपना पैराग्राफ बनाना था। हाउएवर पिछले साल तक जो क्वेश्चंस आए थे उसमें आपको क्लियरली फॉर एंड अगेंस्ट टाइप की साइड चूज करनी है। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन सीबीएसई की आपको कैसा क्वेश्चन देते। बट देखो अगर आपको कोई साइड चूज करनी है या नहीं भी करनी है, जो भी पॉइंट्स आपको गिवन है ना पहले उन्हें अच्छे से पढ़ो, एनालाइज करो। ये नहीं क्वेश्चन देखते ही लिखना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फ्रेम इन योर हेड कि कौन से पॉइंट्स आपको पहले लिखने हैं, कौन से बाद में लिखने हैं, ठीक है, ताकि जब आप अपना पैराग्राफ जो है फाइनली पेपर पे उतारो तो मतलब कुछ कोहेरेंट तो लगे, ऐसा तो लगे यार पहले वाले पॉइंट का दूसरे वाले पॉइंट से कुछ मीनिंग है और आप उनसे रिलेटेड अगर कुछ इन्फ्रेंस बेस्ड पॉइंट्स भी डाल सकते हो। लाइक इट हैज टू बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पॉइंट्स दैट हैव बीन गिवन टू यू इन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, बट अगर डाल सकते हो तो नेकी और पूछ पूछ वाली बात है। क्योंकि इस बार सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में साफ साफ लिखा गया है कि एनालिटिकल पैराग्राफ का मतलब समरी नहीं है। जो आपको लिखा है आपको एज इट इज वो नहीं लिख के देना है, आपको एनालाइज करना है, इन्फर करनी है चीजें। तो उनके लिए पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, उसके बाद डिसाइड करना फॉर के लिए लिखना है, अगेंस्ट के लिए लिखना है, या अगर सिर्फ एक ही साइड लिखना है तो क्या लिखना है। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, डू नॉट फेवर द अदर साइड ऑफ पॉइंट्स। देखो अगर आप एक बार डिसाइड कर लेते हो कि आप फॉर वाली साइड पे हो या अगेंस्ट वाली साइड पे हो तो ये बिल्कुल मत करना कि आप लिखते लिखते है जो है दूसरे साइड के भी पॉइंट्स कहीं से इंक्लूड कर दो। आपको दूसरे साइड के पॉइंट्स काटने हैं। डू नॉट ट्राई टू फेवर एनी अदर साइड, ठीक है। अगर आप फॉर में हो तो कंप्लीटली फॉर में हो, और अगर आप अगेंस्ट में हो तो कंप्लीटली अगेंस्ट में हो। मिंगल मिक्स करोगे तुम्हारा ही नुकसान है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट,
begin the paragraph by stating whether you are supporting the statement or not. देखो for and against type analytical paragraphs की ना एक बात बहुत बढ़िया है कि इनके ओपनिंग में कंक्लूजन में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. जब भी आपको इनकी ओपनिंग स्टेटमेंट लिखनी है तो आपको यही मेंशन करना है कि वेदर यू आर सपोर्टिंग द स्टेटमेंट और वेदर यू आर अगेंस्ट द स्टेटमेंट. और कंक्लूजन में ठीक है आपको बस ये मेंशन कर देना है हेंस, ठीक है, एज पर दी अबव स्टेटेड, ठीक है, इन अ नटशेल आई वुड लाइक टू से दैट आई सपोर्ट द स्टेटमेंट और आई एम अगेंस्ट द स्टेटमेंट. तो यही एक बात बढ़िया लगती है मुझे, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना. ठीक है, बच्चे अक्सर बोलते हैं मैम ओपनिंग में क्या लिखे, क्लोजिंग में क्या लिखे. इन क्वेश्चन पे दिमाग में ही नहीं सोच रहा है. ठीक है, सब कुछ ऑलरेडी सॉर्टेड है आपके लिए. नाउ मूविंग अहेड गाइस, explain why the pointers given on the other side are not as strong as yours. Now this is super important. So in case you are given an analytical paragraph जहाँ पे आपको for या फिर against वाले में लिखना है तो उसमें ना रिबटल लिखना बहुत जरूरी है. मतलब जैसे स्कूल में डिबेट्स होती है ना, ठीक है, तो कोई बच्चा अगर फॉर में बोल रहा है तो लास्ट में 1 मिनट में, ठीक है, वो अपने जो ओपोनेंट है उसके पॉइंट्स काटता जरूर है. तो दैट एक्चुअली गिव्स एन इम्प्रेशन टू द एग्जामिनर कि यार इस बच्चे ने सोचा है चीजों को. ठीक है, तो आप अगर फॉर में लिख रहे हो तो 1-2 पॉइंट जरूर मेंशन करना, ठीक है, कि भाई दूसरे वाले के ये पॉइंट खराब कैसे हैं, या अगर आपके फॉर वाले साइड में कुछ कमियां हैं तो इनको आप कोप अप कैसे कर सकते हो. इट्स गोना मेक super impact. All right, then moving forward guys, conclude the paragraph by stating terms like hence and therefore. देखो ये चीज मैंने कहीं ना कहीं इंक्लूड ही कर दी कि जब आप कंक्लूजन वाली स्टेटमेंट्स लिख रहे हो तो वहां पे आपको बेसिकली यही बोलना है कि देखो जो मैंने ऊपर इतने सारे पॉइंट्स लिखे इनकी वजह से मैं इस साइड पे हूँ, या इनकी वजह से हमें इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना चाहिए या इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट रहना चाहिए. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चीज़ है आपके लिए. ओपनिंग और कंक्लूजन में तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है. अब देखो ये सब कुछ तो मैंने आपको बोल दिया, बता दिया. ठीक है, इसके बाद अगर मैं कोई एग्जाम्पल प्रैक्टिस ना कराऊं तो भाई गुड़ गोबर हो जानी है चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये सारी टिप्स तो तभी काम में आएंगी ना अगर आपको ये भी पता होगा कि इन टिप्स को अप्लाई कैसे करना है. ठीक है, ये आपके फायदे के लिए कैसे यूज हो सकती है. तो अब मैं जो एग्जाम्पल उठाने वाली हूँ ये आपके पिछले साल के सैम्पल पेपर का है एंड इट वाज अ वेरी गुड फॉर एंड अगेंस्ट टाइप एनालिटिकल पैराग्राफ. तो उसकी हेल्प से नाउ यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि भाई हमें कैसे कैसे चीजों को लिखना है. तो भाई here's the question for you all. So Searing of class 10th is contesting for the post of the junior school captain in the upcoming student council elections. Given below is her character traits graphic shared in the public domain by the school counselor for the awareness of student voters at school. So basically Searing नाम की एक लड़की है जो कि स्कूल कैप्टनसी के लिए खड़ी हो रही है. अब जो स्कूल काउंसलर है उन्होंने एनालाइज करा है सियरिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को और पब्लिक डोमेन में बच्चों के साथ शेयर करा है ताकि बच्चे जो हैं वोट करने से पहले एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके कि वेदर दे वांट अ लीडर जिसमें ये सारी क्वालिटीज हैं या फिर नहीं है. तो पहले क्वालिटीज देखते हैं एंड देन वी आर गोना डिसाइड कि हम फॉर में लिखेंगे एंगेज्ड में लिखेंगे. वैसे तो आपको दोनों साइड्स दिखाऊंगी और बताऊंगी कि भाई दोनों में क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, क्या इंक्लूड नहीं करना है, कैसे रिबर्टल करना है, कैसे दूसरे वाले के पॉइंट्स काटने, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ. ऑलराइट, सो भाई सियरिंग के बारे में लिखा है शी वर्क्स हार्ड टू अचीव गोल. तो हार्ड वर्किंग है. शी इज लेस इम्पल्सिव बट हाईली सेंसिटिव. बहुत जल्दी इम्पल्सिव नहीं हो जाती, डिसीजंस नहीं लेती, बट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. एंड इज एन एवरेज एकेडमिक परफॉर्मर. परफॉर्मेंस एकेडमिक्स उसकी अच्छी नहीं है. मेंटेन्स डिसिप्लिन स्टडी रूटीन. एक डिसिप्लिन स्टडी रूटीन है. फोकसेस ऑन एक्सीलेंट आउटकम, मतलब एक परफेक्शनिस्ट है. एग्जिबिट्स गुड डिसीजन स्किल्स, डिसाइसिव है. थ्राइव्स ओनली ऑन अप्रिसिएशन. भाई बंदी को अप्रिसिएशन चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तभी बंदी बढ़िया काम करती है. बिलीव्स इन वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, सबको साथ लेकर चलती है. हेल्प्स हिज पीयर्स. हिज है या हर है यार, ये तो लड़की का नाम लग रहा था, हिज है चलो. हेल्प्स हिज पीयर्स इन देयर डिफिकल्टीज एकेडमिक और पर्सनल. और बहुत ही हेल्पफुल नेचर की है, चाहे स्टडीज रिलेटेड इश्यूज हो या पर्सनल इश्यूज हो, सबको हेल्प अच्छे से करता है. ठीक है, नाउ बेटा अगर आप फॉर में जाना चाहते हो कि भाई हाँ जो सियरिंग है हमें उसको सपोर्ट करना है कि भाई बिल्कुल शी इज अ गुड कैंडिडेट फॉर स्कूल कैप्टन, तो आप देखो कौन से पॉइंट्स है जिनको आप इंक्लूड करोगे. सबसे पहले हार्ड वर्किंग.
ये वाला पॉइंट इंक्लूड करोगे, ठीक है। ऑब्वियसली हार्ड वर्किंग अच्छा होता है, ठीक है। डिसाइसिव पर्सन होना बहुत अच्छा है, ठीक है, कि भाई क्योंकि अगर आपको कोई भी डिसीजंस लेने हैं, तो कोई भी आपको मतलब ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो एकदम से फटफट लेने हैं, तो एक अच्छा लीडर तभी बन सकते हो जब आप बड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइम्स पे या बड़े ही सेंसिटिव टाइम्स में भी आपके पास अच्छी डिसीजंस मेकिंग स्किल्स हो। ये लीडर की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। तो जो भी पॉइंट्स मेंशन करोगे ना, तो उनका रीजन भी देना है, ठीक है, ऐसे नहीं बस डाल देना है। देन बिलीव्स इन वन फॉर ऑल फॉर वन है, तो सारी कम्युनिटी को साथ में लेके चलेगी, पूरे स्कूल को साथ लेके चलेगी, ठीक है। सेल्फिश नहीं होगी, सिर्फ अपने बारे में सोचे, ठीक है। एंड देन सिंस काफी हेल्पफुल इंसान है, तो ऑब्वियसली यार लोगों की प्रॉब्लम्स को समझेगा, ठीक है, उनके लिए वर्क करना चाहेगा, ठीक है। और डिसिप्लिन स्टडी रूटीन है, ठीक है। तो एवरेज एकेडमिक परफॉर्मर है तो क्या हुआ, देखो ये रिबर्टल हुआ। एवरेज एकेडमिक परफॉर्मर है तो क्या हुआ, ठीक है, डिसिप्लिन स्टडी रूटीन तो फॉलो करता है, ठीक है। तो बच्चों को हार्ड वर्क करने के लिए, इन सब चीजों के लिए मोटिवेट करेगा। एक्सीलेंट आउटकम पे फोकस करता है, तो कितनी बढ़िया बात है कि भाई हमेशा जो भी काम करेगा परफेक्ट तरीके से करेगा। तो वैसे तो नेगेटिव पॉइंट है, बट हमने उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये तो थी फॉर की बात। अगर यही वाला क्वेश्चन हमें अगेंस्ट टाइप में लिखना हो कि भाई नहीं, सियरिंग जो है, ठीक है, वो एक अच्छा कैंडिडेट नहीं है, तो हम क्या क्या लिखेंगे, ठीक है। इम्पल्सिव कम है बट हाईली सेंसिटिव है, तो हमेशा इमोशनली ड्रिवन रहेगा, ठीक है। और अगर आपका लीडर बहुत ज्यादा इमोशनल है, ओवरवेल्म्ड हो जाता है, तो अच्छी बात नहीं है, स्ट्रिक्ट डिसीजंस नहीं ले पाएगा। एवरेज एकेडमिक परफॉर्मर, तो अगर डिसिप्लिन स्टडी रूटीन मेंटेन करता है, क्या हुआ, हार्ड वर्किंग है तो क्या हुआ, है तो एवरेज एकेडमिक परफॉर्मर। रिजल्ट्स कहाँ आ रहे हैं, रिबर्टल राउंड हो गया, ठीक है। उसके बाद बेसिकली हेल्पफुल है बहुत ज्यादा, एकेडमिक और पर्सनल चीजों में हेल्प करता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे हैंडल करेगा, ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा बिकॉज वो उन्हीं सब चीजों में ही इन्वॉल्व रहेगा। तो हम देखो सेम पॉइंटर्स को अपने फायदे और अपने नुकसान के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। थ्राइव्स ओनली ऑन अप्रिसिएशन, तो अगर कभी ऐसा हुआ कि अप्रिसिएशन ना मिली, तो भाई वो तो अप्रिशिएट ही नहीं करेगा टीम वर्क को, ठीक है, जो हार्ड वर्क हुआ, इसलिए हमें रिजल्ट ही नहीं अच्छा मिला, ठीक है। तो भाई ये सारी चीजें आप लेकर चलोगे, मेंटेन करोगे, ठीक है। चलो ना, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर्स। सीबीएसई की मार्किंग स्कीम से मैंने आंसर्स उठाए हैं भाई, ठीक है। तो अगर सपोर्ट करें सियरिंग के कैंडिडेचर को, क्या लिखेंगे, एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट voter, I believe Searing possesses the necessary traits to be an excellent school captain. तो ओपनिंग लाइन में ही हमने बता दिया कि देखो हम जो ये पूरा का पूरा हमें दे रखा है सियरिंग का कैंडिडेचर, उसे हम अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, अब हर है या हिज है यार, कंफ्यूज कर दिया यार सीबीएसई वालों, एक तरफ हो जाओ। तो हर डिसिप्लिन स्टडी रूटीन एंड हार्ड वर्क एथिक इंडिकेट हर एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज एंड मैनेज हर टाइम इफेक्टिवली। देखो जो पॉइंट्स हैं उनको यूज कर रहे हो, बट उनसे आप कुछ ना कुछ क्वालिटीज इन्फर करके लिख रहे हो, दैट हैज टू बी डन इन एनालिटिकल पैराग्राफ। सिर्फ आपको समराइज नहीं करके लिखने हैं पॉइंट्स। तो उसका डिसिप्लिन स्टडी रूटीन और हार्ड वर्क एथिक की वजह से क्या है कि वो टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएगी। सियरिंग इज लेस impulsive but sensitive and focuses on the excellent outcome of tasks assigned to her, demonstrating decision making skills. अब देखो डिसीजन मेकिंग स्किल्स उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इम्पल्सिव नहीं है, ठीक है, एक्सीलेंट आउटकम ऑफ टास्क पे फोकस करती है। देन एडिशनली हर विलिंगनेस टू हेल्प पीयर्स इन एकेडमिक एंड पर्सनल डिफिकल्टीज हाईलाइट्स हर एम्पैथेटिक एंड केयरिंग नेचर। केयरिंग एम्पैथेटिक है क्योंकि लोगों की हेल्प करती है। Furthermore, Searing believes in the one for all and all for one policy, which is pivotal in fostering a sense of community and promoting inclusivity in the school. तो स्कूल में इंक्लूसिविटी, ठीक है, कम्युनिटी का एक सेंस लाने के लिए कि सबको ऐसा फील हो कि हम सब साथ साथ हैं, उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप वन फॉर ऑल फॉर वन में बिलीव करो। देन उसके बाद और कौन से पॉइंट्स हैं, while she may be an average academic performer, her positive attitude and desire for appreciation will motivate her in her pursuit of excellence. अगेंस्ट वाले पॉइंट्स काटे, चाहे वो एक एवरेज एकेडमिक परफॉर्मर है पर पॉजिटिव एटीट्यूड है, अप्रिसिएशन का डिजायर है, इसकी वजह से जो वो एक्सीलेंस चाहती है अपनी लाइफ में, उसके आगे बढ़ेगी। And for these reasons, I believe she has the potential to be a good school captain and I support her candidature.
और इन सारे रीजन की वजह से देखो हमें स्ट्रांगली लगता है कि वो एक अच्छी स्कूल कैप्टन बन सकती है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग तो आसान थी। अब हमने जो भी पॉइंट्स हमारे पास मेंशन थे उन्हें उनसे एक तरीके से इन्फर करके यूटिलाइज करा, और एक आध पॉइंट्स जो हैं वो सामने वाली टीम के भी काट दिए कि उसके लिए हम कैसे कॉम्पनसेट करेंगे। ऑलराइट, चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द दूसरा वाला चीज। अगर हम अगेंस्ट में लिख रहे हैं, so as a responsible student voter, I have reservations about Searing's candidature for the school captain's position. So you have reservations, मतलब you're doubtful about the fact कि Searing जो है एक अच्छी school captain बन पाएगी या नहीं। Now, while she maintains a disciplined study routine, her average academic performance suggests a lack of academic discipline. स्टार्टिंग में ही देखो हमने पॉइंट्स काटने शुरू कर दिए। कहने को तो डिसिप्लिन स्टडी रूटीन है, बट एकेडमिक परफॉर्मेंस में तो एवरेज है। कौन सा एकेडमिक डिसिप्लिन है? Additionally, her quest for appreciation may cause her to prioritize recognition over the well-being of the school community. क्योंकि वो हमेशा अप्रिसिएशन चाहते हैं, तो स्कूल की वेलबींग के बारे में ना सोचकर वो शायद ये पर्सनल चीज़ों को सोच रहे कि मुझे कैसे अप्रिसिएशन मिले। Moreover, Searing's sensitivity, while admirable, may hinder her ability to make tough decisions and exercise effective leadership skills. तो देखो sensitive nature है, मतलब emotional बहुत होगी, तो एक अच्छा leader जो है बहुत ज़्यादा emotionally driven नहीं हो सकता। While her willingness to help peer is commendable, they also distract from her responsibilities as the school captain. अब कहने को लोगों की हेल्प करती है, वो भी एक अच्छी क्वालिटी है, बट अगर आप एक स्कूल कैप्टन हो और अगर आप लोगों की, अपने दोस्तों की हेल्प में लगे हुए हो, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप कैसे टाइम पर निभाओगे? Then moving forward, finally, Searing's focus on the excellent outcome of tasks assigned to her may cause her to overlook the process and teamwork required to achieve those outcomes which are crucial for the school's smooth functioning. अब क्योंकि Searing एक ऐसी बच्ची है जो कि एक्सेलेंट आउटकम पे फोकस करती है कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, तो इसकी वजह से जो वो टीम वर्क है, जो वो प्रोसेस है, उसमें वो लोगों को अप्रिशिएट ही नहीं करेगी। For these reasons, I believe she does not have the potential to be a good school captain and I oppose her candidature. और इन reasons की वजह से हम believe करते हैं कि भाई जो Searing है वो एक अच्छी स्कूल कैप्टन नहीं बन पाएगी और हम उसके कैंडिडेचर के अगेंस्ट है। ऑलराइट, तो बच्चा पार्टी, दैट्स इट। आई होप अब आपको देखो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आया होगा कि फॉर और अगेंस्ट टाइप के एनालिटिकल पैराग्राफ्स आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको इग्नोर मत करना। अब गाइज बिफोर यू लीव, देखो अगर आप लोगों ने अभी तक भी ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो नहीं करा है तो प्लीज़ अभी के अभी जाकर कर लीजिए। क्यों? बिकॉज हम बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए एप्लीकेशन पर भी लेते हैं, जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ऑल्सो गाइज, एज यू ऑल नो कि आपका इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम सबसे पहला है, तो उसका रिविजन अच्छे से होना, उसके बैकलॉग क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कि में हम लोगों ने आपके लिए लॉन्च करा है एक फास्ट ट्रैक इंग्लिश का बैच, जहाँ पे हम फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका सारा का सारा सिलेबस कवर कराने वाले हैं और आपको बहुत बढ़िया नोट्स मिलेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। अगर आपको भी इस बैच को ज्वाइन करना है तो प्लीज़ मेरी प्रोफाइल के नीचे सारी इन्फॉर्मेशन आप देख के एनरोल कर सकते हैं। ये बैच 2 दिसंबर को लॉन्च हुआ था एंड ऑल्दो इस बैच को स्टार्ट हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, मैंने बहुत क्लासेस नहीं लिए हैं गिवन द फैक्ट दैट आई एम स्टिल ऑन लीव। सो हमारी सिर्फ 5 क्लासेस हुई हैं जिन्हें आप आराम से कवर कर सकते हो एंड वंस आई एम बैक हम सारी की सारी क्लासेस लाइव कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी OP05 कोड ज़रूर यूज़ करना इस बैच को एनरोल करते हुए, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल सके। And bhai, that's it from my end. I really hope you enjoyed this session and found it helpful. And if you did, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel, guys. I'll see you next time. Until then, bye-bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Unacademy. Let's crack it.